नो पुल नो वोट, चाहे वो कोई भी हो जाए। पार्टी बेसिस से मेरा कोई मतलब नहीं है। जो हमारे इस समस्या को निदान करेगा हम उनके साथ हैं। अगर आप नहीं कीजिएगा तो हम लोग वोट का बहिष्कार करेंगे, वोट नहीं देंगे। इवन तक कि जो लोग और छोटे छोटे नेता लोग हैं ना, जो उनके साथ घूमते हैं, बाद में अगर वो लोग चापलूसी करने या किसी विधायक या एमपी को लेकर घूमेंगे, हम लोग उसका भी बहिष्कार करेंगे। समाज में उसका भी बहिष्कार होगा। आज तक हम लोगों के साथ जितना भी हुआ वो धोखाधड़ी हुआ है, चाहे वो कोई भी हो। हमारे यहाँ जिस तरह का भी प्रतिनिधि आया हम लोगों को चोट ही दिया है और वोट लिया है, इससे आगे कोई काम नहीं। और हम लोगों ने इस बात को ठान लिया है कि अब की बार अगर यहाँ पुल नहीं होगा तो वोट नहीं करेंगे। अब हम लोग ये ठान लिए हैं कि हमारे नौजवान लोग, हमारे यहाँ के 3-4 पंचायत के लोग, कि जैसे होगा हम लोग यहाँ से नहीं तो पार्लियामेंट, असेंबली, जहाँ तक जाना होगा हम लोग जाएंगे और इस पुल के निर्माण के लिए, इसके लिए जो भी जद्दोजहद करना होगा हम लोग करेंगे। किशनगंज जिला के पोठिया प्रखंड अंतर्गत खड़खड़ी मोहगर डोक नदी पर अस्थायी पुल को लेकर संघर्ष जारी है। इस क्षेत्र के युवाओं और ग्रामीणों के सहयोग से फौरी तौर पर चचरी पुल का इंतजाम किया गया है, व्यवस्था किया गया है। बताया जा रहा है कि यह चचरी पुल न केवल किशनगंज और सीमांचल बल्कि पूरे बिहार का सबसे लंबा चचरी पुल है। मुल्क की आजादी को 76 साल हो गए। भारत चांद पर चंद्रयान 3 पहुंचाने में कामयाब हो गया, लेकिन अफसोस आज तक मोहगर के लोग एक पुल से महरूम हैं जो उनकी बुनियादी जरूरत है। इस वीडियो में आगे बने रहिए, हम आपको दिखाएंगे और सुनाएंगे कि यहां के लोग किन हालात से दो चार हो रहे हैं और क्यों आगामी लोकसभा चुनाव में वोट बहिष्कार की बात कर रहे हैं। जब दुनिया आप बोले कि चंद्रयान पर पहुंच गया है, कहाँ पहुंच गया है, लेकिन आज हम लोग इसी हाल में हैं। तो ये सब कहना पड़ेगा क्या? विधायक को कहना पड़ेगा, संसद को कहना पड़ेगा क्या? उसका घर नहीं है, वो आते हैं वोट के लिए, बोलते हैं मेरा हमारा घोड़े छोड़ा वोट दो होगी। लेकिन आज देखिए घोड़े लोग की हालत है। क्या लोगों के साथ हम लोग हैं? अगर लोग कहेंगे कि ऐसे प्रतिनिधियों को बदलने की जरूरत है तो बदलने के लिए हम भी तैयार हैं। हम भी शुरू से कांग्रेस करके आए हैं और ये खेत के साथ कहना पड़ता है कि हमारे अपने जनप्रतिनिधियों की वजह से हमारा आधा अधूरा काम रह जाता है। हमको तो यहाँ तक बोला गया कि ये टेंडर में चला गया है और टेंडर में जाने के बाद फिर सदन में इसका क्वेश्चन होता है। शून्यकाल में जो सदन में क्वेश्चन हुआ तो अभी तो ये बोल रहा है, हमारे प्रतिनिधि लोग बोल रहे हैं कि ये टेंडर में चला गया है, लेकिन अभी इसको सदन में अभी वो पोर्टल पर रखा है। तो ये कैसी बात है? ये तो हम लोगों को जहाँ तक हुआ बनाने की बात है तो हम लोग बन भी गए, अब बनने वाले में से नहीं है। हाँ, अब बनने वाले में से नहीं है और उम्मीद करते हैं कि हम लोग और बनेंगे नहीं, हम लोग बनाएंगे। अब 4 पंचायत के लोग तो एकदम ये हो गए, ठान लिए हैं दिल में कि अगर पुल नहीं बनेगी तो हम लोग वोट नहीं करेंगे। सर एक चीज समझनी है, आज से 15 दिन पहले आप लोगों ने प्रोटेस्ट किया था जी और यही मुहिम चलाई थी और ये चीज़ें सोशल मीडिया में, जो हमारे सोशल मीडिया के हमारे जो भाई बंधु हैं, बहुत अच्छे तरीके से आपके खबर को उन्होंने वाजे किया, चलाया। क्या विधायक और सांसद की तरफ से कोई आप लोगों से राब्ता करने की कोशिश की गई? मुखित आश्वासन। अच्छा, जैसे आप मीडिया लोग हैं, ये भी याद थोड़ा दिला दीजिएगा। हमारे बुजुर्ग आए हैं एक मीडिया, वो मुखित आश्वासन दिया गया हम लोगों को। कोई लिखित हम लोग का काम नहीं हुआ असेंबली और पार्लियामेंट में, समझे। लेकिन आए लोग हो बे काम डा हो जाए तुम्हारे एकदम इस साल मैंने ये हो जाए शिलान्यास हो जाए। वो हमारे एमएलए साहब क्या कहते थे, डॉक्टर जावेद मोहम्मद आज़ाद, कि मोर काम ना है मैं इलाज, एमपी साहब काम। अभी तो वो एमपी है। अब एमपी में 5 साल चले गए तो अब किसका काम? अब किसका काम? वो जवाब दे। हम कांग्रेसी हैं और कांग्रेसी हैं, ऐसी बातों की नहीं है कि कोई लोग नहीं जानते कि मैं कांग्रेसी नहीं हूँ। और वैसे दोगला आदमी नहीं है हम लोग, ईमानदारी के साथ कांग्रेस का काम किया है। लेकिन आज लोग हम लोग को जाते हैं वोट मांगने के लिए तो लोग ठुकराते हैं कि नहीं भाई आप ऐसा कैंडिडेट का ये नहीं कीजिए। विधायक जी जब जीत के निकले मेरे पंचायत में आए तो सबसे पहले मैं उसको लेके आया इस घाट पर। मैं लेके आया, उनको बोला कि भाई ये रास्ता है, ये पुल है, ये सदी जरूरत है इस पंचायत की, दामलवाड़ी के लोगों की, जहांगीरपुर के लोगों की, गरज के उस पार के सारे लोगों की ज़रूरत है। उसने आश्वासन दिया, सब लोग बोल भी रहे हैं कि हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। लेकिन बीच में एक खबर भी आई कि भाई महानंदा वाला पुल हो गया तो ये भी हो जाएगा। तो हमने बहुत खुशी जाहिर की कि भाई हो गया तो बहुत अच्छी बात है। और अहम सवाल है सर जी, बावसूख जराये से खबर मिली है कि पिछले 20 साल से, यानी 20 साल का टर्म आपका रहा है मुखिया का, 20 साल का टर्म बहुत होता है जी। और इस बीच में हमारे जो डॉक्टर जावेद साहब हैं, विधायक भी रहे, सांसद बने वो जी जी, और उनसे आपके बड़े अच्छे रिलेशन रहे हैं। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं इसके जिम्मेदार तो आप भी हैं सर। हम अब तो कह ही सकते हैं ना, लेकिन हम अपने सराय से, अपने जराये से तो इसको पूरा नहीं करने लायक है। लेकिन किस तरह से कहा? बिल्कुल हर तरह से कहा है, उनको लिखित भी दिया है। डोंक नदी कटान की वजह से पूरा गाँव, पूरा पंचायत मेरा क्षतिग्रस्त है, उसके बारे में कई मरतबा लिखित दिया है, मौखिक बोला है, लेकिन कहाँ उस पर कोई कार्रवाई हो रही है? अब क्या कहना चाह रहे हैं? हालात लोगों के साथ हम लोग हैं। अगर लोग कहेंगे कि ऐसे प्रतिनिधियों को बदलने की जरूरत है तो बदलने के लिए हम भी तैयार हैं। हम भी शुरू से कांग्रेस करके आए हैं।
और ये खेत के साथ कहना पड़ता है कि हमारे अपने जनप्रतिनिधियों की वजह से हमारा आधा अधूरा काम रह जाता है। तो आपने एक बात कही कि बदलने की जरूरत है तो बदलेंगे, लेकिन सवाल ये है कि क्या बदलने से समस्या का समाधान होगा? आपको तो समस्या का समाधान चाहिए ना। बिल्कुल समाधान चाहिए। तो अभी है उन लोगों के पास 2 साल 3 साल का टाइम है, कम से कम एमपी साहब के पास अभी तो है 6-7 महीना, वो चाहे तो वहाँ से भी कर सकते हैं। विधायक जी के क्वेश्चन किए हैं, स्मृता भी हो जाए, फिर ये मैसेज उनको जाएगा ही कि सारे लोग मिल बैठ करके हम लोग आश्वासन दे रहे हैं। एक मैं अकेला मुखिया नहीं, पूरी जनता हमारे साथ है। जो कि हम लोगों ने सोचे कि भाई एक आदमी को वोट दे के हम लोग बराबर जिताते हैं कि घर का बेटा है, चलो भाई इसको वोट देंगे तो हम लोग का काम होगा। आज यही दशा है कि घर का बेटा समझ के ये हाल बना के रखा है। आज सुनना पड़ता है मोबिन बाबू को, जो भी आता है भाई पुराना नेता है, आप क्या किए आप आज तक? पल्लावाड़ी मुखिया जी आपने बताया कि 4 टर्म से मुखिया बन रहे हैं। जनता क्या सोचता होगा कि भाई 4 टर्म से मुखिया बना है तो उसने क्या काम किया? कांग्रेस का तो झंडा लेके चला है, काम क्या किया है? तो इसके लिए इन लोगों को भी आज सुनना पड़ता है। जनता तो नहीं समझता है ना भाई, मुखिया को बहुत बड़ा समझता है कि मुखिया एक मालिक है। आपने बताया कि मुखिया जो है आपका सब ये औलाद है, ठीक है, ये बात आप सही कहें, लेकिन मुखिया के साथ जो मजबूरी है मुखिया कह ही सकता है, उससे ज़्यादा तो वो कुछ नहीं कर सकता है ना। वो लोग जो कहा वही सेम कहानी है। और इसके लिए जो आज जो ये चचरी पुल का जो निर्माण किया है हमारे महोगौर खड़खड़ी सब मिलके, इसके लिए तो मैं कोटि कोटि प्रणाम और सलाम करता हूँ इन लोगों को जो आज निर्माण करके हम लोगों के एमएलए एमपी एमएलसी जो भी है सबको आज दिखाए अपना जो चचरी पुल बना के कार्यशिला रखा गया है आज। तो इसको भी देख के आज एमपी एमएलए एमएलसी जो जसवाल जी है सबको चाहिए कि भाई इसके लिए आगे कदम उठा के, जैसे जसवाल जी का आपका यहाँ से क्या नाम आपका केंद्र सरकार तक पहुँच है, उसको भी चाहिए कि आगे बढ़ के देखना होगा। ये तो मैसेज जरूर ही मीडिया के माध्यम से उससे भी पहुँचता होगा, जरूर देखना चाहिए इस चीज़ को। मैं भी चाहूँगा कि जसवाल जी भी इस पर ध्यान देंगे और हम जसवाल जी से यही रिक्वेस्ट करेंगे कि वो भी ध्यान दें इस पर। जी, ये तो मतलब मैसेज, ये संदेश देने के लिए तो किए ही हैं कि आप अगर हमारे साथ नहीं हैं, आप हम आश्वासन तो दूर की बात है, आपके पास अगर जाते हैं हमारे यहाँ के लोग तो आप बोलते हैं कि 70 साल में नहीं हुआ तो अभी हम 2-3 साल से एमएलए हैं तो हम क्या कर सकते हैं। ये इजहार साहब जो हमारे प्रेजेंट एमएलए हैं वो ऐसे बोले हैं। लोग गए हैं, बोले 70 साल से नहीं हुआ, अभी 1-2 साल में हम क्या कर देंगे, लॉकडाउन था तो हम मेरे हाथ में उतना थोड़ी है। ऐसे थोड़ी होता है, आप आश्वासन भी सही से नहीं दे रहे हैं, समझ रहे हैं बात आप। तो अभी सिर्फ उनको दिखाने के लिए नहीं, हमारे उस पार के लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत है। मतलब सब बच्चियां पढ़ने आती है सुबह, ये कोचिंग इंस्टीट्यूशन यही है, अच्छे अच्छे स्कूल हाई स्कूल सब कुछ यही है, सदर हॉस्पिटल भी जाना है, बहुत सारे डिलीवरी पेशेंट्स, बहुत सारे घटनाएं हुए हैं यहाँ इस डोक नदी में। तो उन सब के अभी तो मतलब समझिए कि अभी बरसात का मौसम नहीं है तो अभी हम लोगों ने बना दिया, लोगों ने ताउन करके या जैसे भी मेहनत करके बनाया, लेकिन बरसात में क्या होगा? ये तो टेम्प्रोरी सोल्यूशन है, ये परमानेंट सोल्यूशन थोड़ी है। ये तो सिर्फ हम लोग को दिक्कत क्या है, सिर्फ उनको मैसेज देने के लिए नहीं, ये हमारी परेशानी है। उस पार के लोग इस पार नहीं आ पाते हैं। अभी हमारे हाजी साहब नजीमुद्दीन साहब का इंतकाल हुआ, लोग जा रहे थे मिट्टी देने के लिए, बहुत लोग जा नहीं पाए, 3-4 बार नाव डूब गई। इवन तक कि मैं भी उस पर मिट्टी देने जा रहा था, बीच मझधार में नाव डूब गई, मैं भी किसी तरह से मशक्कत करके जाके मिट्टी दिया। हमारे मुखिया जी बोल रहे थे कि सिर्फ विधायक और सांसद नहीं बल्कि एमएलसी जिनकी भारतीय जनता पार्टी में जबरदस्त पैठ है, मोदी जी से जबरदस्त उनके ताल्लुकात हैं, उनको भी पहल करनी चाहिए। तो मैं समझना चाह रहा हूँ आपसे कि इस मसले को लेकर आप किन किन लोगों से मिले? क्या आपने एमएलसी से मुलाकात की? क्या आपने जो दूसरे पार्टी के जिम्मेदार हैं उनसे बातचीत की, मुलाकात की? क्या नहीं, एमएलसी साहब से हमारे जो मुखिया जी हैं उनके बहुत करीबी हैं, इनसे रब्ता किया गया है, मुखिया जी कॉन्टेक्ट में हैं। हो सकता है एमएलसी साहब आएंगे, वो देखें। देखिए हम लोग तो कांग्रेसी हैं, बचपन से ही, हम जब से पैदा हुए तब से अपने बाप को देखते हैं कि हम कांग्रेस का ही झंडा लेके घूम रहे हैं, ठीक है, लेकिन अब तक तो कुछ नहीं हो रहा है हम लोग के लिए। तो हमें अगर चेंज भी करना होगा या कुछ करना, हमें जिनके पास जाना होगा हम जाएंगे, चाहे वो दिलीप जायसवाल साहब हो या कोई भी हो। हमें हमारा सोल्यूशन चाहिए इस सिचुएशन का, इस प्रॉब्लम का निदान के लिए जो करना होगा हम करेंगे। नो पुल नो वोट, चाहे वो कोई भी हो जाए, पार्टी बेसिस से मेरा कोई मतलब नहीं है। जो हमारे इस समस्या को निदान करेगा हम उनके साथ हैं, पार्टी कोई मायने नहीं रखता है। और बड़ी मुश्किल से हमारे 4 पंचायत के लोग, खास के इसके घाट के जो संचालक है हमारे करीम भाई, जब देखे कि अब इन लोगों से कुछ नहीं होने को है, उन्होंने बेचारे 10 लोगों से ताउन लेके, 10 लोगों से बांस लेके, 10 लोगों के मदद लेके आज ये इस मकाम पे पहुंचे हैं। क्योंकि हम लोग अब प्रतिनिधि पर भरोसा नहीं करते हैं। जब हम लोग आज से 15 दिन कबल हम लोग धरना प्रदर्शन पर बैठे तो हमारे इजहारुल साहब का एक लेटर आया है कि उन्होंने जो है सरकार से मांग की है पुल बनाने के लिए। तो भाई हम लोग बुर्बक थोड़े हैं, जब हम लोग धरना प्रदर्शन किए तो आप सरकार से मांग कर रहे हैं, पुल बनाने की मांग कर रहे हैं। था कि वो जो लेटर दिया लिखा उन्होंने इजहार साहब का, ना कोई पत्रांक ना कोई दिनांक, वो बेवकूफ बना रहा। अपने लेटर पर भी लिख के आप ये सिर्फ लोगों से कर दिया, पत्रांक तक नहीं है तो कुछ नहीं है, मतलब समझ रहे हैं आप, और बेवकूफ बना रहे हैं। और फिर उन्हीं के लोगों ने किसी को कहा तुम आते डीपीआर तैयार होंगे, तो उनको जवाब दिया गया, अरे कितना दिल बुर्बक बनाबो, ये डीपीआर छे कि आवेदन छे,